शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने वाली खबर है। खबर ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसदीय क्षेत्र से है, सीपरी से है। सीपरी में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, कांग्रेस के पार्षद और निर्दलीय पार्षद तीनों ही नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ एकजुट हुए हैं। और न केवल एकजुट हुए हैं बल्कि वे बगीचा सरकार हनुमान के दरबार पहुंचे हैं। वहां उन्होंने कसम खाई है कि जब तक नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा को नहीं हटा लेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं कि ये 20 पार्षद एकजुट होकर हनुमान मंदिर पहुंचे हैं और हनुमान मंदिर में इन्होंने जो कसम खाई है, आप जरा ये वीडियो देख लीजिए। बगीचा सरकार पर हम सब सीपरी के पार्षद आए हैं और आपके समक्ष कसम खा रहे हैं, नगर पालिका सीपरी के अध्यक्ष पद को हटा के ही दम लेंगे। अपना कार्य हमारे प्रयास में मदद करें। अगर हम में से कोई पार्षद बेईमानी धोखा दे उसको भगवान सभी पार्षद मिलके आपकी दंड देना, हम सभी की देना। बोल बगीचा सरकार की जय। हम सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जो भी मिलेगा सहयोग करेंगे। और एक बात और सुन लो, अगर कोई किसी भी पार्टी के, कांग्रेस हो या बीजेपी, एक समान है, एक अगर एक पार्षद में बात गिरती है तो सब एक। तो आपने ये वीडियो देखा, 20 पार्षद कसम खा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, सीपरी में कुल 39-39 पार्षद हैं और उसमें बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, निर्दलीय हैं। यानी इस वीडियो के बाद आप एक बात तो तय कर लीजिए कि गायत्री शर्मा अपना समर्थन खो चुकी हैं। इस वीडियो के बाद हड़कंप मचा हुआ है सीपरी से लेकर ग्वालियर तक और सीपरी से लेकर भोपाल तक। और सभी से कहा गया है कि इस माहौल को ठीक करिए। अब इस माहौल को ठीक करने की पहले जिम्मेदारी सिंधिया जी ने उठाई और सिंधिया जी ने सबको 1 to 1 बुलाया। वहाँ जो जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, जसवंत जाटव, वो भी लगे हुए हैं और ग्वालियर में सबको लेके गए। एक एक पार्षद से सिंधिया जी ने बात की है और ये स्पष्ट कर दिया है कि नगर पालिका अध्यक्ष तो गायत्री शर्मा रहेंगी, लेकिन आप सबके काम होंगे। पार्षद अभी संतुष्ट नहीं हैं। जब ग्वालियर से वापस लौट रहे थे तो रास्ते में एक मोहना आता है और मोहना के ढाबे पे खाना खाने रुके। वहाँ पार्षद पति और जो वहाँ पार्षद हैं 28 नंबर वार्ड के, उनके भाई से वहाँ झगड़ा हुआ है, मारपीट हुई है। और मारपीट के वो दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह सारे पार्षद एकजुट होकर मोहना थाने पहुँचे हैं और पार्षद पति के खिलाफ FIR कराई गई है। पार्षद पति का नाम है संजय दुबे और ये संजय दुबे की हरकतों से भी वहाँ काफ़ी पार्षद परेशान हैं। उनके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन पहले मैं आपको ये वीडियो दिखा देता हूँ जहाँ थाने पे सारे पार्षद पहुँचे और जो मारपीट हुई है एक ठेकेदार और इनने मिलके की है, पार्षद पति ने, इन पर FIR भी हो गई है। देख लीजिए वीडियो। हमारी रवाना हो गई जी, एक गाड़ी रह गई, पीछे आ रहे थे। जब तक क्या हुआ, कोई नमाज भी चालू कर दी इसकी वजह से। हम 15 किलोमीटर निकले, वापस पहुंचे। मोहना थाने पहुंचे। मोहना थाने पे जब हम कंप्लेंट करने लगे तो किसी ने मीडिया पर डाल दी। श्रीमंत महाराज साहब ने 1 to 1 हमारी समस्या सुनी। उन्हें ठीक है, तो मैंने उनकी शिकायत करी, उनके पतिदेव की। 2 लाख रुपए मुझसे नगद लिए उनने, गाड़ी ली थी उनने क्रेटा, वो नहीं दिए मेरे पैसे। और उसके बाद मैंने उसकी शिकायत करी तो उसके हो रहा है और इसकी रोड की भी शिकायत करके आया। इसको मालूम चल गई, तो इसलिए वो लोकेशन लेते रहा है कहाँ रुके हैं। मैं रुका था, मैं अंदर रुका, बिना कोड कटिंग के इसने मेरी रोड डाली है। एक रोड इसने डाल दी मेरी बिना कोड कटिंग के। उसके भी इनके पतिदेव ने उसको पेमेंट कर दिया 86 लाख रुपए। फिर उसके बाद उसको मालूम चला कि इसने बिना कोड कटिंग की भी शिकायत कर दी मेरी।
ये हो गया पेमेंट। इस शिकायत करने के कारण ही मारा आपको। और क्या, अब आप क्या चाहते हो? कार्रवाई चाहते हैं, ले चाहते हैं और हमें सुरक्षा चाहिए। वहाँ तो कह रहा था मर्डर कर दूंगा मैं तुम्हारा। कार्रवाई नहीं होती तो अब आप क्या करेंगे? धरना देंगे और क्या? जिम्मेदार मैं अपना पार्षद इस्तीफा दूंगा और क्या। घटना जी हुई, मैं हम महाराज साहब से मिलने गए थे कल। हम लौट के आ रहे थे तो बलराम होटल पे खाना खाने रुके थे। मैं अपने ताराचंद राठौर 28 नंबर पार्षद, मेरे भाई हैं बड़े, उनके साथ गया था। तो हम लौट के बलराम होटल पे पहले से ही थे। ये लोग हमारी गाड़ी देख के फिर रुक गए। फिर हमने कहा ये कुछ मूड अच्छे मूड में नहीं है, तो हम वापसी जाने को सब लोग हमारे पार्षद भाई वापसी जाने लगे। हमने बोला कि पाठक होटल पर खाना खाएंगे ये लोग, तो मूड में अच्छे नहीं है, इसलिए हम जा रहे थे। तो हमारे साथ ही सब लोग चले गए थे। मैं भी मेरी गाड़ी में बैठा था, मेरे को इसने मेरी गाड़ी में खींचा और मुझे मारना चालू कर दिया। अर्पित शर्मा, उसका संजय दुबे और अर्पित शर्मा का साला दीपू शर्मा मेरे अंदर नाम। नगर पालिका अध्यक्ष के पति। नगर पालिका भी अध्यक्ष भी खड़ी थी वहाँ, नगर पालिका अध्यक्ष होटल पे मौके पे, उनने भी कुछ नहीं किया, जानबूझ के बैठवा रही थी वहाँ पे। आपने वीडियो देखा, अब आपको मैं मज़ेदार वीडियो दिखाता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जसवंत जाटव का। जसवंत जाटव कहते हैं कि कोई झगड़ा नहीं है, सब एक है हमारे यहाँ। मतलब ये सारे वीडियो उन्होंने झुटला दिए। जब पत्रकारों ने उन्हें वीडियो दिखाया कि भाई आपके पार्षद तो हनुमान जी के मंदिर में कसम खा रहे हैं, तो ग्वालियर चंबल संभाग में एक आंटी रहती है, ये देखिए ये जो मैं कह रहा हूँ ना, ये आंटी होती है। और ये आंटी बना के जब हम कुछ बोलते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं होता, ऐसा ग्वालियर में मानते हैं। तो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि आंटी बना के कसम ली थी, उस कसम का कोई अर्थ नहीं है। आप सोचिए राजनीति में कितना बौनापन हो गया है, कितना दिखावटीपन हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जसवंत जाटव कह रहे हैं कि हमारे पार्षदों ने हनुमान जी के मंदिर पे अंटी बांध के शपथ ली थी, इसलिए हनुमान जी के सामने शपथ का कोई मतलब नहीं है। जरा ये जिला अध्यक्ष को सुन लीजिए। ये अध्यक्ष और पार्षदों में कोई खाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। बात केवल हमारे नगर पालिका में विकास की है, वहाँ की नाली की है, सफाई की है, बिजली की है, पानी की है। और कुछ वार्डों में कुछ ज़्यादा काम हुआ, कुछ में हो नहीं पाया, कुछ में टेंडर हो गए लेकिन काम प्रारंभ नहीं हो पाए। तो जहाँ टेंडर वर्क हो चुके हैं वहाँ पर काम प्रारंभ कराने हैं। कुछ प्रशासनिक फाइलें जो जल्दी चलना थी वो चल नहीं पाएंगे, अब वो चलेंगे और आप देखेंगे लड़ाई मड़ाई का कोई मामला नहीं है। किसके निर्देश पर पूरी बैठक आयोजित की गई? क्या निर्देश है? मैं पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। श्रीमद महाराज साहब ने निर्देश किया है कि आप सबके साथ बैठिए, समन्वय के साथ आगे बढ़ने का काम करिए। विकास की बैठक एक मिनट हो गया, बनाने का दूर है। मेरी बात सुनो, बीजेपी के पार्षद भी थे, निर्दलीय भी थे और कांग्रेस के भी थे। कांग्रेस को सारे नहीं, कुछ कांग्रेस के थे, अभी आए थे और कांग्रेस के अंदर बैठक में भी थे। मैंने उनके सिग्नेचर भी कराए। बात यह है, मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ कि इस सभी पार्षदों को लेकर के थी, समूचे नगर पालिका की बात करने की बात थी, केवल पार्टी के तो यही। अच्छा, ऐसी क्या बात? जिन 20 पार्षदों ने बगीचा सरकार की कसम खाई है कि हम अध्यक्ष को पद से हटाएंगे, ऐसे में आपकी 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, तीसरे दौर की बातचीत हमारे सभी आपको लगता है कि कसम मैनेज हो पाएगी? मेरी सभी पार्षदों से बात हुई है कि एक वो देवस्थान है, देवस्थान पर सब लोग दर्शन करने के लिए गए थे और हंसी मजाक में इस प्रकार की बात हो रही थी। और कुछ लोगों ने तो ये बताया कि एंटी मार करके कसम खाई थी, इसका कोई कुछ नहीं है। देसी भाषा में आपने जिला अध्यक्ष को सुना। इसमें एक चीज और आ गई है, एक नई चीज ये आ गई है कि सीपरी के कलेक्टर हैं रविंद्र चौधरी। रविंद्र चौधरी को भी कुछ ना कुछ आदेश ऊपर से मिला है और रविंद्र चौधरी खुद पार्षदों के साथ बैठक कर रहे हैं। अब अंदाज लगाइए, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की विद्रोह उनके खिलाफ हो रहा है और इस विद्रोह को दबाने का काम कलेक्टर साहब कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर से फोन आ गया है। कलेक्टर कार्यालय में बैठकें हो रही हैं, पार्षदों को बुलाया जा रहा है, समस्याएं सुनी जा रही हैं, जिला अध्यक्ष को की कुर्सी बचाने की कोशिश हो रही है। अब इस संबंध में वहाँ एक कांग्रेस की महिला पार्षद है, उन्होंने आपत्ति की है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर को ये अधिकार किसने दे दिया ये बैठक करने का, ये भी सुन लीजिए आप। हमें पता चला कि कलेक्टर साहब की मीटिंग चल रही है, निर्दलीय पार्षद है उसमें और बीजेपी की पार्षद है। जिला अध्यक्ष भेदभाव करेगा चलेगा, माने क्योंकि विपक्ष में अध्यक्ष करेगी भेदभाव चलेगा, देवेंद्र जैन जी करेंगे, विधायक जी चलेगा, पर प्रशासन
इतनी उम्मीद नहीं थी कि प्रशासन भी भेदभाव कर रहा है। हमारे 39 वार्ड हैं, 39 जनप्रतिनिधि हम चुन के आए हैं, तो हमारे साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? मैं जवाब मांगती हूँ कलेक्टर साहब से। ये हमारे वार्डों को डूब क्षेत्र में कर दिया गया नगर निगम के चुनाव में। किस तरह की बैठक थी, आपको भी पता चला है? तो अभी हमें कोई पता नहीं किस चीज के क्या उन्हीं का विकास होना है, बाकी हमारे कांग्रेस के जो वार्ड चुने गए हैं उसका कोई विकास नहीं होना है। क्या हम नगर पालिका क्षेत्र से बाहर आते नहीं है हम लोग, शायद बात सौतोल्या व्यवहार हो रहा है हमारे साथ। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक को लेकर जो असंतुष्ट थे वे पार्षद, उनको एक करने की कोशिश की जा रही है। संतुष्ट कौन है यहाँ पर? हम लोग क्या संतुष्ट हैं क्या? हम लोग भी उन्हीं के साथ हैं, जो भी डिसीजन होगा हम पूरा साथ देंगे हम लोग। कोई भी संतुष्ट नहीं है यहाँ पे शिवपुरी में। तो आपने सुना किस तरह का धमाल मचा हुआ है। शिवपुरी में भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पे दो फाड़ दिखाई दे रही है, खासकर पार्षदों को लेकर और खासकर नगर पालिका को लेकर। अब मैं आपको बता दूं, एक वीडियो सुनवाता हूं। शिवपुरी के जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं देवेंद्र जैन, वो इस नगर पालिका को नरक पालिका कहते हैं और वो कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा गढ़ है, या कोई काम दाम नहीं होता, सिर्फ भ्रष्टाचार होता है। अब मैं आपको एक पुराना वीडियो उनका सुनवाता हूँ, ज़्यादा दिन पुराना नहीं है, महीने 15 दिन पुराना है, जिसमें वे कह रहे हैं कि नगर पालिका नहीं है, हमारे यहाँ तो नरक पालिका है। सुनिए। मैं उसको मेरे 2 शब्दों से समझ लेना कि मैं उसको नगर पालिका की जगह नरक पालिका कहता हूँ, और मैं पार्षद भी रहा। तो आपने देख लिया क्या हाल हो गया है। देवेंद्र जैन पुरानी भारतीय जनता पार्टी के हैं, सिंधिया जी नई भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिला अध्यक्ष सिंधिया के आदमी हैं, और वहाँ जो पार्षद हैं वो सब अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं। संगठन कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश संगठन कहाँ है? जो कुछ शिवपुरी में हो रहा है आप देख रहे हैं यहाँ बैठ के। कैसे निपटाएंगे इसको? अकेले सिंधिया जी के बस में, सिंधिया जी के द्वारा निपट पाएंगे, या आप जाएंगे किसी ऑब्जर्वर को भेजेंगे? क्योंकि स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं और अभी से नहीं बिगड़ रही हैं। इसको 1 साल लगभग होने को आ गया है, ये ऐसा ही हंगामा मचा है, और आप वहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा के पति पर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो अब संगठन को देखना है, प्रदेश स्तर पर देखना है, क्योंकि वहाँ जो संगठन के अध्यक्ष हैं वो महल से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े नहीं हैं। वहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं वो रिपोर्ट महल में देते हैं, ग्वालियर में। वो प्रदेश अध्यक्ष को रिपोर्ट देते नहीं देते मुझे नहीं पता है, पर महल को देते हैं, ये तो कंफर्म है। तो अब बीडी शर्मा जी आपकी भूमिका शुरू होती है अब। और बीडी शर्मा जी, मुझे पता है आपकी क्षमता है, आप जिस दिन हंटर उठा लेंगे समस्या का समाधान हो जाएगा। तो शिवपुरी में जो चल रहा है आज मैंने खबर बता दी। अभी फ़िलहाल मुझे लगता है कि बीडी शर्मा जी यहाँ बैठ के केवल देख रहे हैं एक दृष्टा की तरह। जिस दिन हंटर उठाएंगे शिवपुरी के हालात ठीक हो जाएंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।